इन्नल हम्दलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम, शमाए महफ़िल मुफ्ती मोहम्मद साहिब, चंद बातें आपसे करनी हैं। इस्लाम जहाँ हमें तफ़र्रक़ा से मना करता है, वहाँ टोलियाँ बनाकर बैठने से भी मना करता है। माहौल नहीं बन पाया, सब साथी करीब हो जाएं। अक्सर नौजवान साथी हैं जिन्होंने ठेक लगाई है। मजलिस के भी आदाब होते हैं, जहाँ कुरान पढ़ने के आदाब हैं वहाँ कुरान सुनने की भी आदाब हैं। सब करीब हो जाएं। और आज आप दुनिया की सबसे बेहतरीन जो लोग हैं उनकी सोहबत में बैठे हैं, और जब उनकी सोहबत में बैठा जाए तो उनके करीब बैठा जाए। ये मैं नहीं कह रहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस उम्मत के बेहतरीन वो हैं लोग जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। जल्दी जल्दी करीब हो जाएं, आप साथी भी करीब हो जाएं। टेक छोड़ दें, मजलिस के आदाब के खिलाफ है। जो बुजुर्ग हजरात हैं वो टेक लगाएं, बाकी आप टोलियों में बैठे हुए हैं। इतना अच्छा आपके सामने पढ़ा जा रहा है। देखें, इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। एक है निस्बत और दूसरी है सोहबत। देखिए, आज आप इतने अजीम कुरान की तरफ आपकी निस्बत है और आप कुरान की निस्बत में जमा हुए हैं, फिर दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों की सोहबत में बैठे हैं, तो फिर आपको ज़रा खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ, बड़े दिल के साथ, खंदा पेशानी के साथ बैठना चाहिए। कुर्रा को दाद देनी चाहिए। अच्छा, अब जो कुर्रा आपके सामने पढ़ रहे हैं, जिस अंदाज में पढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं तरतील। क्या कहते हैं? सब बोले, क्या कहते हैं? तरतील। क्यों तरतील में पढ़ रहे हैं? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, क्योंकि हुक्म यह है कि कुरान मजीद को ठहर ठहर के पढ़ो। क्यों? वरत्तलनाहु तरतीला, क्योंकि इसको तरतील के साथ नाजिल किया है। उसके बाद ये किस लहजे में पढ़ रहे हैं? अरबी लहजे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है? इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, जब कुरान मजीद पढ़ो तो अरब के लहजे में पढ़ो। फिर ये क्या कर रहे हैं? बड़ी अच्छी और खूबसूरत आवाज़ में पढ़ रहे हैं। ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, ये कुरान मजीद को खूबसूरत आवाज़ में पढ़ो। मुझे बताइए, ये हुक्म सिर्फ कुर्रा के लिए है, उलमा के लिए है, या अवाम के लिए भी है? बताइए। ये पूरी उम्मत के लिए है। एक तो कुरान मजीद तरतील के साथ पढ़ो, दूसरा क्या करो? खूबसूरत आवाज़ में पढ़ो, तीसरा क्या करो? इसको अरब के लहजे में पढ़ो। तो इंशाअल्लाह आज आप में से सब इरादा करते हैं कम अज़ कम इतना अपना कुरान पाक तो ठीक करें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और इसका हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर आपकी क़िराअत ठीक नहीं है, आपके तलफ़्फ़ुज़ अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपकी नमाज का भी कोई मतलब नहीं बनता। छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे माना ख़राब होता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ कुर्रा का ये मिशन है कि हर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को ठीक से कुरान पढ़ना आ जाए। तो इसका इरादा सब करते हैं, और ये कुरान मजीद का एजाज़ है। हम महफ़िल में आते हैं, हम समझते हैं कि बस आज के बाद हम अपने बच्चों को कुरान के साथ लगाएंगे। ऐसा नहीं है, आपने खुद भी कुरान के साथ लगना है। और कुरान का ये एजाज़ है, हर शख्स की जितनी भी उम्र हो, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो आपके बचपन के दोस्त थे, उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब ईमान लेके आए तो उनकी उम्र कितनी थी? 33 साल। तो कुरान के इल्म के लिए उम्र कैद नहीं है। क़िराअत के बड़े बड़े मुजव्विदीन हैं जो ज़्यादा उम्र के थे, फिर उन्होंने कुरान को पढ़ा, क़िराअत को पढ़ा, फिर उन्होंने पूरी पूरी किताबें मुरत्तब की हैं। तो कुरान के साथ जब आपका ताल्लुक़ होगा, कुरान के साथ जब आपकी निस्बत होगी, तो फिर क्या होगा? किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कुरान मजीद आपको अंधेरों से उठाएगा और रोशनी में ले जाएगा। कुरान मजीद आप भटकों हुओं को, आपकी रूह का इलाज करेगा, आपकी बीमार रूह का इलाज करेगा। क्योंकि रूह की जो ग़िज़ा है वो क्या है? कुरान है। रूह की जो ग़िज़ा है वो क्या है?
कुरान है, फिर कुरान पे अमल कैसे करना है, जैसे सहाबा ने किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम पहले कुरान को याद करते थे, फिर अपने अमल से उसको याद करते थे। और जब सहाबा ने कुरान को अपने अमल से याद किया, फिर ज़मीन को अगर कोड़ा मारा तो ज़मीन रुकी कि नहीं रुकी? मदीने में आज तक ज़लज़ला आया नहीं आया? क्या वजह थी? निस्बत कुरान के साथ थी। फिर दरियाओं ने आपको रास्ता दिया कि नहीं दिया? फिर आपके खत पे दरिया चले या नहीं चले? फिर आग जो पहाड़ों से निकल के आ रही थी, आपके कपड़ा लहराने से वापस हुई या नहीं हुई? जब कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, जब कुरान वालों के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, तो फिर क्या होगा? दुनिया आपकी खुद बन जाएगी। आज तक आपने ये कभी सुना है कारियों ने एहतजाज किया है तनख्वाहें नहीं मिल रही? या आज तक आपने सुना है किसी कारी ने खुदकशी कर ली भूख की वजह से? बताइए, आपने डॉक्टरों को देखा होगा, इंजीनियरों को देखा होगा, लेकिन कभी किसी कारी कुरान को नहीं देखा। क्यों? वो अल्लाह का हो जाता है, अहलुल्लाह हो जाता है, अल्लाह फिर उसका निज़ाम चलाते हैं। वरना आपकी तनख्वाहें तो सुबह शाम की जो है अखराजात वो भी नहीं पूरी करती। यह अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह फिर निज़ाम चलाता है। आप कुरान मजीद के साथ मोहब्बत करें, इसको अपना सिफारशी बनाएं, ताकि ये आपके हक में गवाही दे। बहुत वक्त कम है, दिल तो बहुत है बात करूं, लेकिन हमारे पास एक कुर्रा की लाइन है। मैं सिर्फ आप में से ये वादा लेना चाहता हूं, आज के बाद आप में से कितने लोग हैं जो इरादा करते हैं हम इस मस्जिद में आकर कारी साहब के पास अपना कुरान ठीक करेंगे? जिनका इरादा है वो हाथ खड़ा करें। और ये फ़र्ज़ है, इतना कुरान आना तो फ़र्ज़ है जिससे आपकी नमाज सी हो सके। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह आज के बाद कल से अपनी मस्जिद में क्लास लगाएंगे और कुरान मजीद को अपना ठीक करेंगे। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।